एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पर स्वागत है। साथियों, आपको 2023 की 1 दिसंबर तो याद ही होगी। आयरलैंड में एक साथ 20,000 गायों के मारने का निर्णय लिया गया था। इसका उद्देश्य था किसी भी तरह से ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन की कटौती करना। असल में साथियों, जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सभी देश अपने विकास के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और जलवायु जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से यूएनईपी की तरफ से 2030 तक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को लगभग 30 से 35% कम करने के उद्देश्य के साथ 2005 के आंकड़े को निर्धारित करते हुए 2005 के आंकड़े को आधार मानते हुए लगभग 30 से 35% अपने लक्ष्य को कम करने का उद्देश्य को रखते हुए 2030 तक हमारे ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने का निर्णय लिया गया है। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए सभी देश अपने अलग अलग तरीके को अपना रहे हैं। फिर चाहे आयरलैंड के किसान विरोध को ध्यान कर लीजिए, जिसमें 20 लाख गाय को एक साथ मारने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि जो काऊ डंग होता है वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उससे निकलने वाली गैसेस काफी गर्म होती हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इन्वायरमेंटल बलून को गर्म करने के लिए मजबूर करती हैं। इसीलिए गायों को आयरलैंड से खत्म करने का निर्णय लिया गया। साथियों, ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, एक बार फिर से ये मामला चर्चा में है। असल में अभी कार्बन टैक्स की बात की गई है, यानी कि ये कार्बन टैक्स हमारा डेनमार्क में शुरू किया जा रहा है। क्या है ये कार्बन टैक्स, इसके बारे में जानेंगे, बट इसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डेनमार्क पशुधन पर कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी कि जैसे आयरलैंड वो पहला देश होने वाला था जो एक साथ 20 लाख गायों को मारने वाला था सिर्फ कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से डेनमार्क एक ऐसा देश बन गया है जो कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने वाला है। और ये उन लोगों पर लगेगा जो गाय या फिर सुअर को पालने का काम करते हैं। असल में साथियों, गाय की बात की जाए या फिर सुअर की बात की जाए तो इनके गोबर में बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। और ये कार्बन एमिशन हमारे इन्वायरमेंटल बलून को वार्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये एक महत्वपूर्ण स्रोत होने की वजह से आयरलैंड की तरफ से निर्णय लिया गया था कि हम पूरी तरीके से आयरलैंड से गाय को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से डेनमार्क ने निर्णय लिया है कि जितने भी ऐसे किसान हैं जो जानवरों को पालते हैं वो कार्बन उत्सर्जन टैक्स को भरेंगे। साथियों, डेयरी की बात की जाए, डेयरी किसानों की बात की जाए तो धरती पर गर्म करने के लिए जो गैसेस निकल रही हैं वो उसका महत्वपूर्ण स्रोत काऊ डंग है। और काऊ डंग से निकलने वाला कार्बन एमिशन हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। इसीलिए गाय के लिए जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि गाय को पाल रहे हैं वो सभी 772 क्रोन सालाना टैक्स देने वाले हैं। यानी कि अब डेनमार्क के जितने भी किसान हैं उनको लगभग 772 क्रोन का टैक्स देना पड़ेगा और ये सालाना टैक्स होगा। इसी वजह से एक बार फिर से आयरलैंड जैसी कंडीशन डेनमार्क में देखने को मिली है और किसानों ने इस पर बड़ी नाराजगी को दर्ज किया है। साथियों, अगर इसमें मंत्रिपरिषद की तरफ से उद्देश्यों को देखा जाए, उनके लक्ष्यों को देखा जाए तो सीधे तौर पर कराधान मंत्री जप्पे ब्रूस ने कहा है कि इसका उद्देश्य 2030 तक, जो कि यूएनई की तरफ से लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को पूरा करना है। यानी कि 2030 तक डेनमार्क के ग्रीन हाउस गैस को 1990 के स्तर से 70% तक कम करना है। साथ ही यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, जो यूएनईपी की तरफ से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को रखा गया है वो 2005 के स्तर से 30 से 35% कम करने को रखा गया है। और इसी का इनिशिएट लेते हुए डेनमार्क अब कार्बन टैक्स लगाने वाला है। जितने भी ऐसे किसान हैं जो अपने दुधारू पशुओं को पालते हैं उन सभी को अब एक कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पर डेनमार्क के वर्ष 2030 से पशुपालकों पर, जैसे कि गाय हो गई, भेड़, सुअर जैसे उत्सर्जित करने वाले जितने भी डंक हैं उनके ग्रीन हाउस गैसेस के लिए एक टैक्स लगाया जाएगा और ये टैक्स सालाना होगा। साथियों, ये जो टैक्स है हमारा लगभग 774 क्रोन का है और ये ऐसा करने वाला डेनमार्क विश्व का पहला देश बनने वाला है।
डेनमार्क का लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से मीथेन उत्सर्जन को कम किया जाए। असल में साथियों, अगर हम मीथेन की बात करें तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे ग्लोबल को, हमारी इन्वायरमेंटल ग्लोब को गर्म करने के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। वहीं पर अगर हम कृषि क्षेत्र की तरफ देखें तो हमारी लगाई जाने वाली धान की फसल इसका एक बड़ा स्रोत है। वहीं पर हमारे फॉसिल फ्यूल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इन सभी छोटे छोटे निर्णयों को लेकर किसी भी तरीके से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए अलग अलग देश अपने अलग अलग निर्णय ले रहे हैं, जिसमें डेनमार्क का लक्ष्य अभी एक सामने आया है, जिसमें मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक रोक लगाई जा रही है। जितने भी किसान हैं उन पर कार्बन टैक्स लगाने की बात की गई है, जो कि इनका एक प्रमुख स्रोत है। असल में साथियों, जितने भी हमारे दुधारू पशु होते हैं उन सभी के डंक में, उन सभी के गोबर में बहुत ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। मीथेन के सबसे बड़े सोर्स होते हैं और इसीलिए वैश्विक स्तर पर टेम्परेचर की चेंज को देखते हुए, टेम्परेचर के बढ़ते हुए इन्वायरमेंट को देखते हुए एक योगदान देने के लिए डेनमार्क ने इस शक्तिशाली निर्णय को सामने रखा है। वहीं पर अगर हम बात करें 2023 तक, तो डेनमार्क लगभग पशुपालकों के लिए प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर 300 क्रोनर का कर लगाया जाएगा। यानी कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से, जिन पर्टिकुलर पशुओं की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, उनको 300 को सालाना देना पड़ेगा। वहीं पे 2035 की अगर बात की जाए तो 2035 में इसे बढ़ाकर 750 क्रोनर कर दिया जाएगा। सीधे तौर पर जो भी इंसान पशुओं को पाल रहा है, जिनके पास ऐसे पशु हैं जिनके गोबर से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, कार्बन का एमिशन हो रहा है या फिर मीथेन उत्सर्जन हो रहा है, उन्हें अपने मापदंडों के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि अगर 60% आयकर कटौती की बात की जाए तो 60% आयकर कटौती के कारण प्रति टन वास्तविक लागत 120 क्रोनर से शुरू होगी और 2035 तक इसे 300 क्रोनर तक बढ़ा दिया जाएगा। साथियों, ये था पूरा मामला। क्या है आपकी राय, बताना मत भूलिएगा। साथ में अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में इनरोल करना है तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। साथ में यहाँ पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी डाउट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वहीं पर अनअकैडमी मंजिल अचीवर्स और लक्ष्य बैच लेकर आया है, जो कि यूपीएससी सीएसई 2025 का बैच है। मेरे जितने भी साथी इसमें एनरोल करना चाहते हैं, आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जो कि है श्रेया 10। साथ में गाइस, अगर आप लोग नीव फाउंडेशन के साथ इनरोल करना चाहते हैं तो भी आप 29 जून से पहले इनरोल कर लीजिए। ये 2026 के लिए बैच है और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड ध्यान रखिएगा, जो कि है श्रेया 10। साथियों, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी प्रीलिम क्वालिफाई किया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि उनका प्रीलिम क्वालिफाई होने वाला है, यानी कि वो अच्छे मार्क्स ले आएंगे और उन्हें मेंस लिखना है, तो फिर वेट किस बात का कर रहे हो? आप यूपीएससी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, जो कि यूपीएससी मेंस 2024 का प्रोग्राम है। गाइस, अगर आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए तो मेरा रेफरल कोड है श्रेया 10, इसे आप लगाना मत भूलिएगा। साथ में साथियों, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ एडिशनल फीचर्स लेकर आया है, जो कि एआई बेस्ड हैं, जैसे कि आपका आंसर राइटिंग एवेल्यूशन हो गया, इंटरव्यू गाइडलाइंस हो गए, रिवीजन मॉड्यूल हो गया। इन सभी के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के इन फीचर्स का फायदा उठाइए। साथियों, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए हो तो मेरा रेफरल कोड ध्यान रखिएगा, जो कि है श्रेया 10, और श्रेया 10 अनअकैडमी के हर कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देता है। वहीं पर मैं हमेशा जितने भी बच्चे ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, मैं उन सभी को बोलती हूँ कि पहले जब भी आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचें, आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले आप ऑप्शनल का निर्णय लें, क्योंकि आने वाले समय में 2-2 साल 3-3 साल होने के बाद जब बच्चों का क्वालिफाई नहीं होता है तो वो ऑप्शनल बदलने का निर्णय लेते हैं। ऐसी गलती आप ना करें, उसके लिए सबसे पहले ऑप्शनल को समय दें, ऑप्शनल में इनरोल करें, कोर्स खरीदें, लेक्चर्स में जाकर देखें, जिस टॉपिक को देखकर, जिसको पढ़कर आपको सब्जेक्ट को लगे कि ये टॉपिक में इंटरेस्ट मुझे आ रहा है, इस सब्जेक्ट को मैं पूरे साल टैकल कर सकता हूँ बिना किसी उबाऊपन के, तो गाइस उस कोर्स को आगे बढ़ाइए, उसे अपना ऑप्शनल बनाइए और ऑप्शनल को तैयार कीजिए। इसके लिए अनअकैडमी जून ऑप्शनल कार्निवाल लेकर आया है और इसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा रेफरल कोड है श्रेया 10, आप इसे लगाना मत भूलिएगा। साथ में साथियों, अनअकैडमी आप लोगों के लिए बेस्ट
एनुअल प्राइस हाइक लेकर आया है। 15 महीने के कोर्स को जो कि जीएस का सब्सक्रिप्शन है, ये मात्र 24,999 रुपए का मिल रहा है और ये मात्र 30 जून तक मिल रहा है। 1 जुलाई से इस पर 10% की हाइक होने वाली है। अगर आप लोग चाहते हो कि अनअकैडमी के कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी जल्दी से शुरू की जाए तो 30 जून से पहले इसमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 1 जून को प्राइस बढ़ने वाले हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड है श्रेया10, जो कि आपको याद रखना है। साथ में गाइस, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो एकदम जीरो से तैयारी कर रहे हैं या फिर बिगिनर्स हैं, आप लोगों को एक बारी अपने जितने भी बेसिक्स हैं उनको रिवाइज कर लेना चाहिए। और अगर आपके बेसिक वीक है तो भी आप फाउंडेशन कोर्स के साथ एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे किस 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी को यूपीएससी पीओवी के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो जल्दी से इसमें डिस्काउंट के साथ इनरोल कर लीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड है श्रेया10, इसे लगाना आप मत भूलिएगा। गाइस, ये था पूरा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने डेनमार्क के बारे में डिस्कशन किया था। क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ में अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में इनरोल करना है तो मेरा रेफरल कोड है श्रेया10। साथ में मेरी प्रोफाइल के साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कम्युनिकेट करना है, मुझसे गाइडेंस चाहिए, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। मेरी प्रोफाइल का नाम है श्रेया मैम, इसे डबल क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैं सुबह 11 बजे और दोपहर में 2 बजे डेली लाइव आती हूँ। इन लाइव लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए और इनका फायदा उठाइए। इसी के साथ गाइस, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपकी राय क्या है इस पर वो भी बताइएगा। चलिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट लेक्चर। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल। अरे भाई साहब, पकते 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 रिकॉर्डिंग में बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है।